हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबों के लिए आज मैं बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपने अपने नज़दीकी क्षेत्र में बहुत बार देखा होगा कि जैसे बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स रहते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक रहती है या फिर एक्सिस बैंक रहती है या फिर बंधन बैंक भी आपने देखा होगा। आपने बहुत बार सोचा होगा कि इसमें लोग कैसे जॉब पाते हैं, कैसे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या-क्या रहता है, क्या इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको इस बंधन बैंक में अप्लाई करने के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, कौन-कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन-कौन सी नेसेसरी डिग्रीज़ है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंत तक देने जाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वैकेंसीज का लाभ उठा सके। एक और बात दोस्तों, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जिस भी लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम वैसी वैकेंसीज आप सबों के लिए लेकर के आ सके। जिस भी पोजीशन में आप जॉब चाहते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। अगर वो पोजीशन खाली होगी तो आप उसमें जॉब अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, इसमें आपकी मैक्सिमम जो भी जॉब रहती है वो फुल टाइम जॉब रहती है। पार्ट टाइम जॉब बहुत कम आती जाती रहती है। लेकिन अगर आपको इसमें पार्ट टाइम चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम अगर कोशिश करेंगे, अगर आगे कोई इसमें पार्ट टाइम जॉब की वैकेंसीज आती है तो वो हम आपके लिए उसके लिए अपडेट आपको कर देंगे। आप चाहे भारत के किसी भी लोकेशन में रहते हो दोस्तों, आप चाहे महिला हो, पुरुष हो, आप सभी इस वैकेंसीज में अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसमें जो भी नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर वो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक सैलरी की बात करें दोस्तों, सैलरी डिपेंड करता है आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और आप किस सिटी में जॉब कर रहे हैं। तो जैसे बड़ी सिटीज में रहती है एक्स वाई जेड सिटीज के अनुसार, आपको उसके अनुसार यहाँ पे सैलरी दी जा सकती है। तो इसमें सैलरी कोई फिक्स नहीं रहती है, आपकी कम या ज़्यादा इसमें की जा सकती है। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात करें तो सभी लोगों के लिए इसमें वैकेंसी आती जाती रहती है। तो आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप फ्रेशर्स हो या आप एक्सपीरियंस हो। आप देख सकते हैं, आप अगर फ्रेशर्स है तो फ्रेशर्स की वैकेंसी में अप्लाई करें, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जाने वाला हूँ कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। एक और बात दोस्तों, इसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या रहेगा कि आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में रह करके काम कर सकते हैं। अगर जिस नज़दीकी क्षेत्र में आप रहते हैं, वहाँ पर कोई अगर बंधन बैंक की वैकेंसी आई भी है, जिस पोज़ीशन पे आई भी है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपका उसमें जॉब हो सकता है, तो इसमें एक चांसेस रहती है, अपने घर की ज़िम्मेदारियों के साथ आप घर में रह करके इसमें जॉब कर सकते हैं। और दोस्तों, जो आप कमेंट सेक्शन में अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और लोकेशन बताएँगे, तो लोकेशन अपने घर की ना बताएँ, आप जिस लोकेशन में जॉब करना चाहते हैं, वो बताएँ। पहले हमें ज़्यादा 10-12th लेवल्स की रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, तो हम कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा 10-12th लेवल्स की कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए, जिन्होंने सिर्फ 10वीं-12वीं कर रखा है, उनके लिए वैकेंसी लेकर के आए। लेकिन अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, आपने अगर डिप्लोमा या फिर प प पीजी कर रखा है या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है या आपने एमटेक कर रखा है, आपने एमफिल कर रखा है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी क्या डिग्री है। हम कोशिश करेंगे कि उसके अनुसार हम वीडियोज़ लेकर के आएँ जो आपके किसी काम की रहे। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें आपको क्या-क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा बंधन बैंक में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सब बैंक में अप्लाई करने के लिए आपको जो बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। आपको बेसिक इसमें ये सब डिग्रियाँ या ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए पास में अप्लाई करने के टाइम। आधार कार्ड जैसे आप रख ले अपने पास, सिग्नेचर आपको स्कैन करके रख लेना है, जो आपको सीवी में आपका डालने में काम आएगा। उसके बाद रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, ये सब आपकी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप दे देते हैं तो वो भी ठीक है, नहीं भी रहे तो कोई इश्यू नहीं आएगी। उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट्स रख लेना है, आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप किसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो, आप उस दिन आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अपीयरिंग है तो कोशिश करें इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि मैक्सिमम जो भी वैकेंसी इसमें जिसकी भी सीवी शॉर्टलिस्ट की जाती है, वो अगर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो ही उसकी मैक्सिमम चांसेस रहती है शॉर्टलिस्ट होने की। उसके बाद अपनी सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप रख ले, क्योंकि ये आपको अपनी सीवी में अपलोड करना रहता है। उसके बाद एक आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रख लेना है, ये मोबाइल नंबर से आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सीवी या रिज्यूमे, ये अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसके लिए एक अलग से वीडियो लेते आएँगे कि आपको एक अट्रैक्टिव सीवी या रिज्यूमे कैसे बनाना है। लेकिन वो तभी लेकर के आएँगे जब ज़्यादा लोग हमसे डिमांड करते हैं इस वीडियो का, क्योंकि अगर 1-2 लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसे अगर आपको 1-2 लोगों का हमें डिमांड आता है, तो हमारे पास एक वीडियो बनी भी है, पड़ी भी है। अगर वो हमसे माँगेंगे तो हम आपको पर्सनली डीएम वो कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करके वो सीवी भेज देगी। आप उससे थोड़ी एडिटिंग करके एक अच्छी सीवी बना सकते हैं। तो अब आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आपको सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, चाहे आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो या ओपेरा मिनी यूज़ कर रहे हो, आपको सबसे पहले इस गूगल के होम पेज पे आ जाना है। आपको यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग आधी-अधूरी जानकारी के साथ अप्लाई करते हैं, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप पूरी वीडियोज़ को देखें, क्योंकि हर एक पार्ट बाय पार्ट इसमें सब इम्पोर्टेंट है। आपको मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो बता रहा हूँ कि आपको किस तरह इसमें अप्लाई करना है। ठीक आपको ऐसे ही अप्लाई करना है, जिस तरह मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक आपको वैसे ही करना है। जिस साइट पे मैं जा रहा हूँ, कोशिश करें कि वही साइट पे जाकर के उसी तरह से अप्लाई करने का प्रयास करें। तो जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिख देना है बंधन बैंक, BAN
बंधन BHAN बंधन बैंक वैकेंसी लिख करके आपको सर्च करना है। BAN के VANCY वैकेंसी बंधन बैंक वैकेंसी ये लिख करके आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर में जो लिंक आ रही है करियर्स बंधन बैंक इसमें आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आप बंधन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वो आपको बिल्कुल ही जेन्युइन जानकारी दी जाती है। हम कोई भी आपसे झूठी वादा नहीं करते। हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल ही जेन्युइन वैकेंसी दी है, क्योंकि इसमें हम आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये फेक होती तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जाते। और एक और चीज दोस्तों, कोई भी आपसे ना ही हमारा चैनल और ना ही आपसे बंधन बैंक ₹1 भी पैसे का डिमांड करता है, ना ही जॉब लगने के पहले या उसके बाद। ये बिल्कुल ही निःशुल्क वैकेंसीज है, जैसा कि हम हर रोज आपके लिए वैकेंसी लेकर के आते हैं जो बिल्कुल ही निःशुल्क है। आज का ये वैकेंसीज है जो बिल्कुल ही निःशुल्क है, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एक और बात दोस्तों, जो भी आपसे पैसे का डिमांड करता है उससे सतर्क रहे, और ये बिल्कुल ही फेक न्यूज़ है। कोई भी आपको पैसे लेकर के इसमें जॉब नहीं लगा सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक प्रोसीड बटन आ रही है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस प्रोसीड बटन में क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आप बंधन बैंक के ऑफिशियल पेज पे पहुंच गए। अब आपको कुछ अगर इसके बारे में बंधन बैंक के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है डायरेक्ट यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर में करियर्स ऑप्शन आ रही है। करियर्स ऑप्शन के बाद ज्वाइन आवर टीम आ रही है। इस ज्वाइन आवर टीम में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ज्वाइन आवर टीम में क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने ये वाली पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको अपना डिपार्टमेंट चूज करना है। किस डिपार्टमेंट में आपने डिग्री ले रखा है, आपको किसमें इंटरेस्ट है जाने के लिए, तो प्रीफर्ड डिपार्टमेंट चुन लिया। अब डिपार्टमेंट में से बहुत सारे डिपार्टमेंट में, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, एग्री बिजनेस में जा सकते हैं, ऑडिट में जा सकते हैं, ब्रांच बैंकिंग में जा सकते हैं, डिजिटल बैंकिंग में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट सर्विस में जा सकते हैं, हाउसिंग एंड फाइनेंस में जा सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, IT, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो किसी एक में मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अप्लाई करने का मेथड एक ही रहेगा सब में, किसी में कोई अंतर नहीं आएगा। आपको मैं जिस तरह कर रहा हूँ आपको ऐसा ही सब में अप्लाई कर देना। आपको इसमें मार्केटिंग में जाना है तो यहाँ पे मार्केटिंग चुन ले। मार्केटिंग चुनने के बाद आपको प्रीफर्ड लोकेशन चुनना है, किस लोकेशन में जॉब करना चाहते हैं। जैसे आगरा, दिल्ली, मेरठ, पटना, आप कहीं भी करना चाहते हो। जैसे मैं मुंबई में चाहता हूँ तो मैं मुंबई लिख देता हूँ। मुंबई लिख करके आप यहाँ पर इसमें सर्च कर देंगे। यहाँ पर आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे अब आपके सामने ये वाली फॉर्म ओपन हो जाएगी। अब आपको ये फॉर्म फिल करना है। आपको सबसे ऊपर में अपना नाम डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ गवर्नमेंट, तो कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको मेल फीमेल चुन लेना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चुनना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। जैसे मैं आपको कोई एक चुन करके दिखा देता हूँ, 2003 में कर देता हूँ। तो इस तरह आप अपने डेट ऑफ बर्थ चुन ले। आपको अपना पिन कोड डाल देना है, कोई भी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपको अपना करंट स्टेट डाल देना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, चाहे चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई। जैसे दिल्ली चुन लेता है। उसके बाद अपना करंट सिटी आपको कुछ भी डाल देना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने जो भी ले रखा है, BBA, BE, MBA, MA, तो मैं एक चुन लेता हूँ। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग अपना कर लेना है, आप कौन साल पास किए हो। जैसे 2024 में कर देता हूँ। उसके बाद आपको फ्रेश एक्सपीरियंस लेवल चुनना है कि आप फ्रेशर्स है या एक्सपीरियंस है। अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर्स में रहने दें, अगर एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस में अपने डिटेल्स डालना होगा कि आपने कौन सा साल, कितने साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे थे, क्या आप करंटली कोई नोटिस पीरियड में है, और लास्ट सैलरी आपने कितना ले रखा है। उसके बाद अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पर डायरेक्ट फ्रेशर्स में क्लिक करके उसके बाद कंटिन्यू कर दे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना CV या रिज्यूमे अपलोड करना है। अगर आपको CV या रिज्यूमे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर बनाना नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वैसी वीडियोस हम लेकर के आए जो ऐसी CV आप बनाए जिसमें आप बिल्कुल ही अट्रैक्टिव CV रहे, क्योंकि CV बहुत ही क्रूशियल चीज़ रहता है दोस्तों। जब भी आप किसी कंपनी के पास अपनी CV या रिज्यूमे भेजते हैं तो वहाँ पर आप नहीं होते, आपकी CV या रिज्यूमे ही रहती है जो आपके स्किल सेट, आपके नॉलेज को कंपनी के सामने रिफ्लेक्ट करती है कि आपने क्या नॉलेज रखा है, ले रखा है, आपने क्या स्किल सेट्स एक्वायर कर रखा है। इसीलिए बहुत ही अट्रैक्टिव CV या रिज्यूमे बनाने का प्रयास करें और वही अपलोड करें। तो और एक और बात दोस्तों, जो भी आप कोई भी नई अगर डिग्री ले लेते हैं, जैसे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की कोई अगर आपने डिग्री ले रखा है तो कोशिश करें कि वो सब उसमें अपडेट हमेशा करते रहे। जैसे आपने कोई एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो वो सब उसमें अपडेट करते रहे, क्योंकि अपडेटेड CV के सिलेक्शन ऑफ चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें आपने जितनी भी नई नई डिग्रियां ले रखी है वो सब उसमें अपडेटेड रहती है। तो इसीलिए हमेशा अपडेटेड CV या रिज्यूमे ही अपलोड करें। और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना, ईमेल ID डाल देना और सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करेंगे, अगर आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रखा है अगर उससे रिलेटेड आपके पास डिग्री है, आपकी CV शॉर्टलिस्ट की जाती है, तो उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। या हो सकता है आपसे ईमेल के माध्यम से किया जाए या फोन के माध्यम से किया जाए। और उसके बाद आपकी डिपेंड करता है कंपनीज के इसमें नॉर्म्स में कि आपका एक छोटा सा हो सकता है एग्जाम भी लिया जाए या फिर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाए। तो उसके बाद की प्रोसेस आपको आगे बताया जाएगा। तो इस तरह अप्लाई करने का मेथड होता है, इस तरह आपको अप्लाई कर देना है। मैंने बस ये वीडियो बनाया था कि आपको अप्लाई कैसे करना है अपने नजदीकी क्षेत्र के किसी भी बैंक में। तो बंधन बैंक में अप्लाई करने का तो ये एक मेथड है, आप इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई आपको इशू आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके लिए आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसके लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेरीज रही, ज़्यादा लोगों को वैसे दिक्कत आ रही होगी तो हम उसके लिए अलग से वीडियो लेते आएंगे। या फिर अगर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम रहती है तो वो हम आपको कमेंट सेक्शन में ही उसका सॉल्यूशन हमारी टीम आपको दे देगी। कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करने का, क्योंकि होता है कि बहुत सारी हमें कमेंट्स आई हुई रहती है तो सभी को रिप्लाई करना बहुत बार मुश्किल हो जाता है। तो आप हताश ना हो, कि हम आपसे ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे कि जितनी जल्द हो सके, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन हम आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे कुछ दिनों के बाद।
तो बस यही वीडियो था दोस्तों, इसमें कोई भी इश्यू आ रही है तो आप हमें बताएँ, और हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सिर्फ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लेकर के आते हैं जो बिल्कुल ही निःशुल्क है, जिसे आप सभी अप्लाई करके अपनी बेरोज़गारी को खत्म कर जल्द से जल्द जॉब को जॉइन कर सकें। तो आज का ये वैकेंसी था, कल हम फिर आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर के आएँगे दोस्तों। हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन करके आगे आने वाली वैकेंसीज़ की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।